मतलब फ्रिक्शन उसको मूव करने नहीं देगा। फ्रिक्शन अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करेगा और 15 से घटा करके 5 कर सकता है, 15 से 16 नहीं कर सकता, 5 तो कर ही सकता है, तो उसको 5 कर देगा, उसको मूव करने नहीं देगा और रुका देगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। अब चलिए दूसरा पार्ट पे आते हैं। अगर 0 एक्सेलरेशन हो गया तो उसके बाद या तो लेफ्ट हैंड साइड से चेक करिए या राइट हैंड साइड से। बोलो किधर से करें इस बार? राइट ही से तुम लोगों को मन है तो लो। यहां देखो 120 न्यूटन इधर लग रहा है, तो पहले फ्रिक्शन को मैक्सिमम करेंगे। 9 हो गया मैक्सिमम, तो ये टेंशन कितना डेवलप होगा? अब यहाँ इसमें अगर 111 है तो यहाँ 111 पहले हो जाएगा क्योंकि धागा एक ही है। तो यहाँ हो गया 111 इधर, और इधर लग रहा है 115। कितना लग रहा है? 115। तो इसका और इसका डिफरेंस इधर कितना हो गया? 4। फ्रिक्शन ये सरफेस इधर लगाएगा 4, क्योंकि मैक्सिमम 6 है, 4 तो लगा ही सकता है। तो ये अब मूव नहीं करेगा, वो भी मूव नहीं करेगा। अब इधर से चेक करने का जरूरत है, राइट हैंड साइड से सेटिस्फाई कर गया तो फिर चेक करने का जरूरत नहीं। तो आंसर होगा 2 kg पर फ्रिक्शन, ये गलत है, 6 नहीं 4, और 3 kg पर फ्रिक्शन 9, डायरेक्शन में लिखना है, 9 इधर और 4 इधर, और टेंशन 111, एक्सेलरेशन 0। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg का ब्लॉक है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, दोनों का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5। 2 kg ब्लॉक पर फोर्स F लगाए हैं। F का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ेगा, यहाँ भी फ्रिक्शन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन दोनों का चेंज करेगा। तो ग्राफ सबका बनाना है कैपिटल F में, और यहाँ का फ्रिक्शन, यहाँ का फ्रिक्शन और दोनों का एक्सेलरेशन। देखो, if external force is gradually changing, draw graph between external force and acceleration of blocks. Comma, friction at both surfaces. देखो 2 kg ब्लॉक का कितना सरफेस कांटेक्ट में है? 1, तो नॉर्मल लगा दिए। फ्रिक्शन सबसे लास्ट में लिखेंगे, टेंशन लगा दिए, ये F एक्सटर्नल फोर्स, इसका वेट 2G लगा दिए। अब बताओ फ्रिक्शन किधर लिखेंगे? और सर देखिए फ्रिक्शन लिखने का तरीका है कि सरफेस को फ्रिक्शन लेस मान लीजिए, तो फ्रिक्शन लेस मान लेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये रुका रह जाएगा, तो इसको स्लिप कर रहा है तो उसको अपोज करेगा। इसका FVD बनाएंगे तो इसका कितना सरफेस कांटेक्ट में है? 2, तो 4 तो कांटेक्ट फोर्स हो गया नॉर्मल फ्रिक्शन, और 1 mg हो गया। टोटल 5 लाइन इस पर दिखेगा। ये इस पर फ्रिक्शन इधर लगाया है तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसको हम F1 लिख रहे हैं, ये F1। और अगर ध्यान से देखो, अगर ये वाला ब्लॉक, अच्छा एक ये नॉर्मल लगाया है तो नॉर्मल में लगा देते हैं N, है कि नहीं? अब यहां पर फ्रिक्शन किधर लगेगा ये लिखना है, तो ये बताइए कि ये सरफेस को फ्रिक्शन लेस करिए। अगर इसको फ्रिक्शन लेस कर दें और ये वाला फोर्स इधर लग रहा है तो ये तो आगे स्लिप कर जाएगा ना। तो स्लिपिंग को अपोज करना है तो ये सरफेस फ्रिक्शन इधर लगाएगा। ये समझ आया? तो ऊपर वाले सरफेस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा इस पर, और नीचे वाले सरफेस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, और नीचे वाले सरफेस पर नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। सरफेस चेंज हो जाए तो नॉर्मल चेंज हो जाएगा। 5 लाइन इस पर दिखेगा क्योंकि 2 यहां 2 यहां, 4 हो गया और 1 mg हो गया। ये जो F1 है, ये F1 ये वाला, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये बता दो। F1 मैक्स
बोलो 0.5 इंटू 20 का मतलब 10 और F2 मैक्स इसको लिखने में घंटों नहीं करना है। ये बताओ कि ये जो सरफेस है इस सरफेस का नॉर्मल निकालना है। ध्यान से देखो, ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल निकालेंगे तो दोनों के वेट के बराबर होगा। इस दोनों का वेट कितना है 6g, तो यहाँ का नॉर्मल 60 होगा, या तो यहीं से निकालो। ये r कितना होगा तो कहोगे सर n+40। r कितना होगा और n कितना है 20, तो 20 + 40 60, 60 इंटू 0.5 30। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 30 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 20 है। इसका मैक्सिमम क्या है 30 और इसका मैक्सिमम क्या है 20। इसका मैक्सिमम 20 और ये तो चेंज आप कर ही रहे। नहीं ये बताइए, ये तो चेंज कर रहे ना। अब तुमसे क्या कहा गया कि एक्सटर्नल फोर्स और इसके बीच में ग्राफ बनाओ। देखो ग्राफ के लिए हम एक बार टेबल तुमको बना के दिखा देते हैं। वैसे तो डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक बार पहले आराम से टेबल बना लो। कैपिटल F को जब चेंज करेंगे तो F1 चेंज करेगा, F2 चेंज करेगा और इस दोनों का एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा, A2 A4। जिसके बीच में ग्राफ बनाएंगे उसके बीच में पहले इक्वेशन लिखेंगे ना कि कैसे वेरिएशन हो रहे हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 लिखना बंद करो। देखो FPD समझ लिया, यहाँ ध्यान दो। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 है, 0 मतलब ये फोर्स नहीं है, मतलब दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर रखा है, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है, इसका भी नहीं है। इसका मतलब ये 0 होगा, 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इसका वैल्यू अगर 1 न्यूटन कर दे, ये 1, ध्यान से यहाँ ये 1, तो ये कितना होगा 1। ये अगर 1 हो गया, ये 1 है तो ये भी है ना 1 होगा। ये 1 है तो ये कितना हो गया 1। मूव नहीं करेगा, दोनों फ्रिक्शन स्टैटिक है। धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, 1 2 3, एक और लिख देते हैं, 5 कर देते हैं। इसको 5 कर दें, 5 तो ये कितना होगा 5, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो 5 तक तो बढ़ ही सकता है। ये वाला 5 हो गया तो ये भी 5, एक्सेलरेशन 0। दोनों जगह फ्रिक्शन स्टैटिक है ना, क्या कहीं पर स्लिपिंग स्टार्ट होगा? तो जब दोनों जगह स्लिपिंग नहीं हो रहा तो दोनों बॉडी रुका रहेगा। ये आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं 10 तक। जब 10 बढ़ाएंगे ये भी 10 होगा, तब तक ये रुका रहेगा। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये 0 0 हो गया। अब उसके बाद जैसे ही इसको 11 कर दोगे, 11 तो क्या 11 हो सकता है? ये 10 ही रहेगा। और ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, और ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 30 है। तो इसको 11 करते हैं तो ये 10 हो गया, 10 हो गया। अब ये वाला जो है ये एक्सेलरेट कर जाएगा, क्योंकि ये 11 है, ये 10 है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर A2 कितना 1/2। ये समझा 1/2, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 1/2 और इसका 0, क्योंकि इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। ये फ्रिक्शन स्टैटिक है, तो ये जब स्टैटिक है भाई मैक्सिमम वैल्यू इसका 30 है, तो ये इसको स्लिप करने नहीं देगा, एक्सेलरेशन इसका 0। अब जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ाओगे ये एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इसका एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 10 हो चुका है और ये 10 से ज्यादा हो सकता है नहीं, तो ये तो 10 ही रह जाएगा, ये स्लिप नहीं कर पाएगा, ये रुका रह जाएगा। तो इसके बाद तो ये 0 ही रह गया, इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ये और ये सेम रहेगा, इसका वैल्यू बढ़ाइए, टेबल बनाइए। एक्सटर्नल फोर्स F1 का हम बता देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 से लेकर के 10 तक, कहां तक 10 तक। जैसे जैसे 0 से 10 तक बढ़ेगा तो F1 का वैल्यू उतना ही है। देखो तो बराबर है कि नहीं है, बोलो ना। तो ये और ये दोनों बराबर है का मतलब कैपिटल F = F1। अगर इस रीजन में तुमको इक्वेशन पूछे इसके बीच में, तो कहोगे F1 = कैपिटल F।
F1 को y एक्सिस पर रखे हो, इसको x एक्सिस पर रखे हो, तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स किसका ग्राफ है? स्लोप कितना है? 1 है स्लोप, राइट? मारेंगे रोज के बाद y इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना है? 1 मतलब 45। तो एक लाइन है जो कि 45 पर होगा। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। y इंटरसेप्ट 0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा। ये देखो यहां तक, ये एंगल कितना होगा? 45। और ये कहां तक जाएगा? 10 तक। कहां तक जाएगा? 10 तक। उसके बाद क्या होगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 10 से जैसे ही बढ़ेगा 11, 12, 13, 14 वैसे वैसे फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ये आगे सबका बना के, तो ऐसा कर दें कि इधर F1 भी लिख दें और कॉमा F2 भी लिख दें, तो दोनों का ग्राफ सेम हो गया। अब जरा इसका बना दो, A2 और कैपिटल F का। कृपया यहां देखें, कैपिटल F का वैल्यू 10 तक बढ़ा है तो A2 जो है 0 है। तो ये ग्राफ में दो पार्ट में होगा, एक 10 तक, कैपिटल F का वैल्यू 0 से 10 बढ़ाइए, और दूसरा 10 के बाद। तो 0 से लेकर के 10 तक तो ये 0 है, तो ठीक है 0 कर दिए। उसके बाद भी क्या 0 है? उसके बाद तो कुछ है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा ये लिखेंगे। तो को देखिए सर, जैसे ही ये एक्सेलरेट हो गया तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इक्वेशन इसका लिख देते हैं यहां पर। ये एक्सटर्नल फोर्स F माइनस इस पर फोर्स इधर कितना लग रहा है? 10। एक्सेलरेट कर गया तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, तो नेट फोर्स इतना हो गया डिवाइडेड बाय 2। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन होगा। ये क्या होगा? तो यहां जो इसके बाद जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखोगे A2, ये हो जाएगा कैपिटल F/2 माइनस पाई, कैपिटल F/2 माइनस पाई। अब ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये y एक्सिस पर है और कैपिटल F x एक्सिस पर है, तो y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 5। कैसा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है? हाफ। तो ये हाफ स्लोप का स्ट्रेट लाइन। ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा कितना होगा? हाफ। और इसका y इंटरसेप्ट कितना है? -5। इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो -5 पर कट करेगा ना, तो पीछे प्रोड्यूस करके दिखाने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है? क्वेश्चन आप लिख दिए, इसका ग्राफ तो यहां से आगे तक बनाना है, इस रीजन में थोड़ा बनाना है। A4 और F के बीच में तो नहीं, तो ग्राफ तो होगा नहीं करेगा, ऐसा ग्राफ होगा। A4 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है। ये जो सरफेस है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 हो गया, बाकी सब डेटा सेम है। यही ग्राफ आपको फिर से बनाना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 हो गया और इसका मैक्सिमम वैल्यू 0.1 इंटू 60 6 हो गया। इसका FVD तो ऐसे ही बनेगा, FVD अभी खाली FVD की बात कर रहे हैं, और इसका भी FVD ऐसे ही बनेगा। अब हम लोग एक्सेलरेशन मानेंगे तो पहले एक्सेलरेशन नहीं मानते, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया तो पहले देखते हैं कि मूव करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन मानते हैं। अब अभी फोर्स आप लगाइए, इसका वैल्यू अगर 0 है, ध्यान दो इधर, फिर से तुम लोग एक बार देखो, कोई बात नहीं। अगर इसका वैल्यू 0 है, बताना केवल, ये अगर 0 है तो इसका स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं होगा, तो ये फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। ये अगर 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0। इसका वैल्यू तुम 1 कर दो, फिर 3 कर दो, फिर 6 कर दो, धीरे धीरे बढ़ा लें। 1 के लिए, 3 के लिए, 6 के लिए, जरा पूरा बढ़ो तो इसको बोलो। ये वाला 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 0 0। ये 3 है,
3 होगा, 3 होगा, 0 0, 6 है तो इसके बाद अगर 7 हो जाए तब चुप रहो। अब सुनो मेरी बात, देखो तुम गलती कहां कर रहे हो। पिछले क्वेश्चन में इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट था 0.5, मतलब इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 था। अभी इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो इससे कम है, ध्यान देना, 10 से कम है। जैसे ही इसका वैल्यू तुम 7 करोगे तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएगा, अभी स्टेशनरी नहीं रहेगा। पिछले क्वेश्चन में यहां का फ्रिक्शन कम था, यहां का फ्रिक्शन ज्यादा था, तो स्लिपिंग यहां होता, जो कि हुआ, यहां स्लिपिंग नहीं हुआ। इस वाले क्वेश्चन में यहां का फ्रिक्शन ज्यादा है और यहां का फ्रिक्शन कम है, तो पहले स्लिपिंग कहां होगा, जहां कम है। ये जब आप 7 कर देंगे, अगर तुम ऐसा सोचो कि ये 7 कर दिए सर, इसको भी 7 कर दिए, बोले ठीक है, इसको भी 7 कर दिए, ठीक है, और इसको सर 6 कर दीजिए, क्योंकि 7 तो ये हो नहीं सकता, तो इसको 6 कर दीजिए और इसको चला दीजिए, ये अकेले चलेगा, ये रुका रहे और ये चल जाए, ऐसा होगा? या तो ये दोनों साथ साथ चले या ऊपर वाला स्लिप कर जाए, नीचे वाला रुका रहे। तो अभी क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि ये 7 है तो ये 7 हो जाए, ये रुका हो जाए, ऐसा नहीं होगा। नीचे वाला चल जाए, ऊपर वाले को बताओ ना, सोचो ऊपर वाले ब्लॉक को खींच रहे हैं और नीचे वाला भागने लगे, ऊपर वाला रुका रहे, बाहर गजब बात है। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक है ऐसे रखा है और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, ये इसके ऊपर एक ब्लॉक ये रखा है हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसको जब खींचे तो ये तेजी से भागने लगे इधर और ये यहीं रुका रहे, ये पॉसिबल है। या तो इसको खींचे तो ये स्लिप कर जाए, ये रुका रहे, ये हो सकता है, या इसको खींचे तो ये दोनों साथ, चूंकि फ्रिक्शन इसमें ज्यादा है तो और इसमें कम है, तो ये दोनों साथ साथ आगे की तरफ मूव करें, ये दोनों हो सकता है। तो गलती कहां हो रहा था, ऐसे लिखना गलत है। अब तुम क्या करो कि जैसे ही इसको साथ लगाएंगे तो ये दोनों साथ साथ चलेगा। ध्यान से देखो, अगर इस दोनों का एक साथ हम एफपीटी बनाए, एक साथ यही बना लेते हैं, इस दोनों को अगर सिस्टम माने 2 + 4, तब फोर्स लगेगा ये वाला एफ, तो एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है, और यहां फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये दोनों पर जो फोर्स है वो नहीं दिखाएंगे। बाकी इसका वेट नीचे लगेगा, यहाँ नॉर्मल ऊपर लगेगा, वो तो वर्टिकल में फोर्स तो बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स लगेगा और ये फोर्स लगेगा। ये वाला फोर्स कितना है 7 और ये कितना है मैक्सिमम 6, F2 मैक्स ये हो जाएगा। यहां पर मैक्सिमम 10 है तो यहां तो ये भाई साहब स्लिप कर ही नहीं सकते, यहां स्लिप करवा देंगे, इसका वैल्यू है 6, इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, कैपिटल F, इक्वेशन लिख रहे हैं, कैपिटल F -6/6, F/6 -1, ये इक्वेशन हो गया। अब F का वैल्यू आप 7 कर दीजिए, F का वैल्यू कितना कर दीजिए 7, तो 7/6 -1 मतलब 1/6, तो एक्सेलरेशन दोनों का हो जाएगा 1/6, दोनों का कितना हो जाएगा 1/6। अब फ्रिक्शन के बारे में देखिए, अब फ्रिक्शन निकालो तुम लोग। ये वाला जो फ्रिक्शन है ये तो मैक्सिमम हो गया, नहीं तो बता ही दिया कि मूव कर गया तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया, मतलब F2 का वैल्यू तो 6 हो गया। F1 कितना होगा ये बता, F1 कैसे निकालेंगे कौशल, ये दोनों ब्लॉक साथ, यहाँ ध्यान देना है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, फ्रिक्शन वाला सब क्वेश्चन कहे ना कि बहुत बढ़िया होता है, हर जगह तुमको सोचना पड़ेगा। फ्रिक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये दोनों ढंग से अगर समझ आ जाए तो फ्रिक्शन समझ तभी आएगा जब बाकी लॉज ऑफ मोशन एफपीडी बनाना होगा। एफ के अलावा बाकी तुमको एफपीडी बनाना आना चाहिए, तभी तो एफ लगाओगे, एफ तो सबसे लास्ट में लगाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन रहेगा वो निकालना है। ये तो हम लोग प्रूव कर चुके कि यहाँ स्लिपिंग नहीं होगा, तो स्लिपिंग नहीं होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम होगा या मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम नहीं होगा क्योंकि ये दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ मैक्सिमम से कम है। मैक्सिमम वैल्यू 10 है, 10 से कम है, कितना है निकालना है। तो कौशल किसी एक का एफपीडी बनाएंगे तो निकल जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है, एफपीडी तो बना ही चुके हैं।
इस दोनों का एक्सेलरेशन तुम इधर निकाल चुके हो। इस दोनों का अगर इतना है तो इसका भी इतना ही रहेगा। कितना एक्सेलरेशन? 1/6। तो इसका एक्सेलरेशन इधर 1/6 है। ये वाला फोर्स F1 निकालना है। F1 क्या है? निकालना है। तो इसका इक्वेशन लिखो इधर की तरफ, बोलो। F1 -6 F1 -6 इक्वल टू 4A। तो F1 हो जाएगा 6 + 2/3। F1 का वैल्यू 6 + 2/3 है। मैक्सिमम 10 है, 10 से बहुत कम है। और 7 भी नहीं है। जैसे तुम पहले लिख दिए कि ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा, ये गलत है। 7 और 7 हो जाएगा तब तो ये रुका रहेगा, ये तो चल रहा है। तो अगर ये इधर चल रहा है मतलब इस पर जो फ्रिक्शन है वो 7 से कम है। ये देखकर क्या बता सकते हैं? अगर ये 7 है, ये 7 से कम रहेगा तभी तो ये एक्सेलरेट होगा। तो कितना हो गया? 6 × 18 = 20, 20/3। ये F1 हो गया 20/3। लिखिए। F1 कितना लिखे बताओ? F1 बताओ हमको, बाकी सब नंबर बताओ। 22/3। F2 6। एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। चलो देखो इधर तक, लिखना बंद करो। ये वाला अगर 10 है, ध्यान इधर देखो। एक गलती इसमें और क्या होगा, अगर शुरू में ही हम 10 देते, बाकी इतना तो तुमको एक क्वेश्चन में आधा घंटा समय दे रहे हैं, तब ना कुछ बात समझ आ रहा है। अगर केवल हम कहते हैं कि ये वाला जो है 10 न्यूटन है, तो जरा सा यहाँ पर फ्रिक्शन बताओ। तुम देखते ही क्या कहते हैं कि सर इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है और यहाँ फ्रिक्शन को 0 कर दीजिए। तो 0 कर दीजिए तो स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। ये 10 है तो ये फ्रिक्शन 10 हो गया। लीजिए। उसके बाद तुम आगे सोचते ही नहीं। पहले तुमको यह सोचना है कि इस दोनों में स्लिपिंग शुरू होगा पहले स्लिपिंग यहां शुरू होगा। और अगर यहां शुरू हो गया स्लिपिंग, तो ये दोनों अगर साथ साथ मूव कर गया सपोज, तो फ्रिक्शन यहां पर 10 नहीं होगा, 10 से कम होगा। ये अगर 10 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 10 है। मैक्सिमम कितना है? 10 है। और यहां मैक्सिमम कितना है? 6 है। तो स्लिपिंग इसका मतलब यहां शुरू हो चुका है। तो ये इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना होगा? यहां पर स्लिपिंग अभी नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना होगा बताइए। तो आप कहोगे 10, ये तो लिख दिए एक्सेलरेशन का 10 - 6/6। तो 10 - 6 हो गया 4, 4/6 का मतलब 2/3। ये काहे लिखे? 1/3 काहे लिखे? ये 10 के लिए तो 2/3 हुआ ना, तो 10 के लिए 2/3 हो गया एक्सेलरेशन। अब उसके बाद यहां का फ्रिक्शन निकालना है, यहां का फ्रिक्शन निकालना है। तो इस पूरे का एक्सेलरेशन इधर की तरफ अगर 2/3 है, तो इसका भी एक्सेलरेशन 2/3 होगा। इसका इधर की तरफ इक्वेशन लिखो। F1 - 6 = 4 × 2/3। 4 × 2/3 मतलब 8/3। 6 × 18 और 8 26/3।
गया 26/3 जो है वो 10 से कम है, 10 से कम है। ये फ्रिक्शन अभी 10 नहीं लगेगा, 10 से कम होगा, तभी तो ये एक्सेलरेट करेगा। चलिए अब क्या बात है कि इस वैल्यू 10 से बढ़ाते जाओ, 10, 11, 12, 13। एक टाइम आएगा कि यहां भी स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। यहां पर कब स्लिपिंग शुरू होगा, ये अगर पूछे कि एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या लिख दें कि यहां अभी तक तो यहां तक में एक्सटर्नल फोर्स जब लग रहा था तो दोनों रुका हुआ था, यहां के बाद नीचे स्लिपिंग हो गया तो दोनों साथ साथ चलने लगा। एक टाइम आएगा एफ पर जब यहां भी स्लिपिंग शुरू हो जाएगा, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा, उससे बढ़ा दोगे तो स्लिप कर जाएगा। तो कहां तक ये फोर्स क्या होगा, ये अगला ऑब्जेक्टिव है, अब तुमसे बनना चाहिए ये कौन सा फोर्स रखे जिससे कि यहां पे स्लिपिंग शुरू हो जाए। इस फोर्स का ध्यान दो, इस फोर्स का क्या वैल्यू रखें जिससे कि यहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, होने वाला है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग उसको कहते हैं। तो यहां पर स्लिपिंग कब शुरू होगा, जब फ्रिक्शन का वैल्यू 10 हो जाए, फ्रिक्शन का वैल्यू 10 हो जाए। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, 10, कितना हो जाए 10, और इसका वैल्यू तो 6 है ही, यहां तो स्लिपिंग हो ही रहा है पहले से। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा तब, अगर ये 10 हो जाए तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कहोगे 10 - 6/4 1, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 1। अभी यहां स्लिपिंग हुआ नहीं है, तो इसका अगर 1 है तो इसका भी 1 होना चाहिए कि नहीं। अगर इस दोनों का 1 होना चाहिए एक्सेलरेशन, तो एफ कितना होगा बता दो। ये वैल्यू अगर 1 है, एक्सेलरेशन कंबाइन कितना है 1, कंबाइन एक्सेलरेशन 1 जो है वो सबसे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा दोनों साथ साथ नहीं मूव कर सकता। तो ये अगर 1 है इक्वल टू f/6 - 1, तो ये 2 हो गया, 12 हो गया। इसका वैल्यू जब 12 रखोगे, ये कितना रखोगे 12, तो ये दोनों अभी साथ साथ ही मूव करेगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 12/6 2 - 1, एक्सेलरेशन क्या होगा 1, इसका भी क्या होगा 1, यहां फ्रिक्शन क्या होगा 6, और यहां फ्रिक्शन क्या होगा 10 होगा। 10 से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता, तो इसके बाद अब स्लिपिंग शुरू हो जाएगा। इसको जैसे ही 13 कर दोगे तो यहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो 13 पर बताओ, हाँ यहां देखो सब लोग, इसको जब 13 कर दिया, अच्छा एक बात तो प्रूव कर दी है कि 10 जब 12 हुआ तो ये मैक्सिमम हो चुका, 13 जब करेंगे तो एक्सेलरेशन 1 से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही 1 से ज्यादा हो जाएगा तो यहां स्लिपिंग शुरू हो जाएगा। तो 13 पर दोनों जगह स्लिपिंग हो जाएगा, ये बात तो प्रूव न हो गया। तो 13 अगर ये है, ध्यान देखो इधर, इसका वैल्यू जब 13 है और हम कह दिए कि यहां स्लिपिंग शुरू हो चुका है, तो ये वाला वैल्यू तो मैक्सिमम हो जाएगा 10, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू 10 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 6। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 1, भाई 10 - 6 कितना हो गया 1, तो इसका एक्सेलरेशन तो 1 ही रहेगा। किसका, ये किसका मान है A2 का ना, A2 ये, इसके लिए A, चल ऐसे कर देते हैं, ये A1 माने थे A2 और इसको A4, तो A4 कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना होगा, तो कहो 13 - 10 3/2, और यहां फ्रिक्शन कितना होगा F2 नीचे, तो वो तो 6 ही रहेगा, तो 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, और इसका कितना होगा, तो कहो 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ाओगे इसका एक्सेलरेशन क्या बढ़ेगा, जैसे इसको 14 कर दे, ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन 1 से ज्यादा अब नहीं होगा, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका एक्सेलरेशन अब बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 - 10, 14 - 10 4/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ये होगा 6,
ये होगा 10। है कि नहीं? 7 से लेकर के 12 तक, कैसे बोलना पड़ेगा, 7 से लेकर के 12 तक ये दोनों साथ साथ चला है। तो साथ साथ चला है तो कंबाइन एक्सेलरेशन ये है। और अगर ये कंबाइन एक्सेलरेशन से चल रहा है तो इसका फ्रिक्शन हमको निकालना है। इस फ्रिक्शन को निकालना है तो इसका इक्वेशन लिखेंगे इधर की तरफ, F1 माइनस 6 इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया 2 कैपिटल F/3 माइनस 4। बोलो ठीक है? तो F1 कितना होगा, इसको इधर ले आइए, तो 2 कैपिटल F/3 प्लस 2 प्लस 2। ये इक्वेशन हो गया फ्रिक्शन का। किस रेंज में? इस रेंज। तो इसके साथ अगर कंडीशन तुम ऐसे लिख दो, ये फ्रिक्शन का इक्वेशन कब होगा? जब कैपिटल F लेस देन 12 ग्रेटर देन 6। ये इक्वेशन सब जगह वैलिड नहीं है, केवल इस रीजन में वैलिड है, 6 से लेकर के 12 तक। तो 6 से 12 तक में ये ग्राफ है। ध्यान से देखना ये ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है इसका स्लोप कितना है? 1। इसका स्लोप कितना है? और इसका कितना है? 1 से कम। मतलब ये ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाएगा। और इसका y इंटरसेप्ट कितना है? 2। मतलब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो 2 पर कट करेगा। 6 से नीचे 2 होना ही चाहिए। तो ये ग्राफ यहां तक, ये वाला ग्राफ बना है। अब उसके बाद अगला ये है, तो ये फिर कांस्टेंट हो गया। ये वाला पॉइंट कहां तक जाएगा? 10 तक। यह है 10। उसके बाद इसका ग्राफ कांस्टेंट हो गया 10। तो आगे फिर कांस्टेंट रहेगा। इसको ड्रॉ करिए। इसका हम एंगल लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल से। ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा कितना होगा? 2/3। कैपिटल F और A2। ये भी ग्राफ 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक है 0 से 6, फिर 12 और फिर 12 से ज्यादा। बोलो 0 से 6 तक में A2 क्या है? 0। तो ये ग्राफ यहां से यहां तक 0 होगा। 6 से 12 तक में A2 क्या है? ये ग्राफ है। ध्यान से यहां देखो तब लिखना। 6 से 12 तक में तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और दोनों जब साथ साथ इधर चलेगा तो F माइनस 6/6 ये एक्सेलरेशन होगा। तो A2 का वैल्यू हो जाएगा, A2 और A4 दोनों का सेम हो जाएगा। ये A2 लिखो या ये A4 लिखो, दोनों तो एक ही बात हो गया। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये ग्राफ कब वैलिड है? ये वाला कहो जब F का वैल्यू लेस देन 12 ग्रेटर देन 6 है। तो A2 का वैल्यू F/6। यहां देखो ये वाला एंगल थीटा कितने के बराबर? tan थीटा इक्वल टू 1/6। और इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, कहां कट करेगा? -1 पर। हम प्रोड्यूस करके दिखाएंगे नहीं, केवल ये कर लिखेंगे। इसके बाद आओ 12 के बाद क्या हो गया? स्लिपिंग यहां पे शुरू हो गया। और जब स्लिपिंग यहां पर शुरू हो जाएगा तो ये अपने एक्सेलरेशन से जाएगा और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे बढ़ेगा। इसका इक्वेशन क्या लिखोगे अब? तो कहो देखिए अब इक्वेशन लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, इसके लिए लिख रहे हैं।